माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, अनुराग ठाकुर जी, राहुल जी, संदीप जी और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितना भी युवा मोर्चा के सदस्य हैं, साथी यहाँ पे खचाखच बढ़ा हुआ है। राहुल जी ने मुझे बोला कि संख्या अच्छा है क्या? मैं बोला संख्या जितना भी हो, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है कमरे के हिसाब से। तो बहुत बड़ी मात्रा में आपने यहाँ आज के दिन एकत्रित हुआ और मुझे निमंत्रण दिया, तो अनुराग जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे याद किया और आपके बीच में कुछ समय बिताने का समय भी मिला। मैं वैसे तो युवा मोर्चा में पद लेकर के कभी काम नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी में जो मेरा कार्य है वो युवाओं के बीच में ही रहा है। बीजेवाईएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबसे मिलजुल करके मैंने बहुत सालों से काम किया, लेकिन बहुत कम उम्र में चुनाव लड़ने का मेरे ऊपर में जिम्मेवारी आने के कारण मैं स्टेट के वहाँ के महामंत्री संगठन करके फिर राष्ट्रीय सचिव बने आडवाणी जी के समय में। ऐसे करके कभी काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं बीजेवाईएम के, सबके साथ बहुत अच्छा संबंध और उनके टीम के साथ काम करने का मौका मिला। और अनुराग ठाकुर जी जब हम लोग 14वीं लोकसभा में साथ में आए तो एक दोस्ती भी बना और उनका जो कामकाज को मैं उस समय से देखते आ रहा हूँ। और इस बार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इतना जो रिकॉर्ड नंबर हमारे लोकसभा में जो विजयी हुआ है, इसमें अनुराग ठाकुर जी और आपके युवा मोर्चा की टीम का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हम लोग भी बहुत कष्ट करके बीजेपी का प्लेटफॉर्म में जब हम लोग ने काम किया, तो शुरुआत में जैसे कि मैं अरुणाचल प्रदेश में आता हूँ, वहाँ से आता हूँ, तो वहाँ में लोगों का ये कहना है कि यहाँ तो बीजेपी का कोई फ्यूचर नहीं है और बीजेपी का जो झंडा देखने से लोग भाग जाते थे कि कोई कांग्रेस वाले और कोई पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी कि हमको बीजेपी का साथ देख ना ले, वो भागते थे। और हम लोग बहुत कष्ट करके काम करते थे, युवा थे, कम उम्र के हम लोग, बहुत कम लोग थे। और बहुत लोग तो ये भी मानते थे कि पहाड़ों में तो कमल का फूल तो कभी खिलता ही नहीं है। तो मैंने उदाहरण दिया था, जो हिमाचल प्रदेश में खिल सकता है तो अरुणाचल प्रदेश में क्यों नहीं खिल सकता है। तो धीरे धीरे काम किया और युवाओं का शक्ति के वजह से ही मैं पहली बार जब लोकसभा में जीत के आए थे तो भी युवा का वजह से ही जीत के आए थे। इस बार भी क्योंकि पैसे की ताकत कांग्रेस के पास इतना ज़्यादा है और पैसे के अलावा उसका जो मसल पावर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और पूर्वोत्तर में जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ तो दिन दहाड़े पुलिंग बूथ में चाहे 100 आप सीआरपीएफ बीएसएफ खड़ा कर दे, फिर भी जंगल से लोग आते हैं, बूथ कैप्चरिंग करके चले जाते हैं। उसको रोकना ही सबसे बड़ा मेरा चैलेंज था कि कांग्रेस का जो गुंडागर्दी है, कांग्रेस का जो पैसे की ताकत और जो वो मिलिटेंट्स यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वहाँ यूज़ करते हैं, AK-47 लेकर के पोलिंग बूथ में पहुँच जाते हैं। ऐसा को मुकाबला करना है तो युवा का पूरा हुजूम, पूरा युवा का आर्मी चाहिए था। तो उस समय जो वहाँ के युवाओं ने जिस हिसाब से मुझे समर्थन दिया और कांग्रेस का जितना भी जो गलत तरीके से वो अपना ताकत इस्तेमाल करते थे उसको ख़त्म करके आया। तो मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी में युवा का शक्ति का उपयोग नहीं होगा और जिस पार्टी में युवाओं का जो समस्याओं का अनदेखा होगा तो वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे यहाँ में भारतीय जनता जो युवा मोर्चा है, इसमें मैंने जितना भी जो राज्य में भी जब जाते हैं तो वहाँ के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं सबसे भी मिलता हूँ और आज बहुत अच्छा टीम बना हुआ है और 10 साल 15 साल के बाद में यही टीम राष्ट्रीय स्तर पर रिप्लेस करेंगे। यही तो दुनिया का सिस्टम है कि जो अगले वर्ग जो आप आने वाले हैं वो युवा वाला 15 साल के बाद में
पूरा देश का राजनीति को अपने हाथ में लेने वाले हैं। इसलिए अभी से तैयारी होना बहुत अच्छी बात है। और आप में से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ऑलरेडी सांसद हैं और उनके साथ में बहुत अच्छा टीम है। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत जल्द आप लोग जो हैं बहुत अच्छा आपको मौका आगे मिलने वाला है। हम लोग को अभी सरकार चलाने का मौका मिला और आज मुझे आप लोगों से बात करने का मौका भी मिला। हम लोग ने पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री के निर्देश पर अपना अपना हमने काम करना शुरू किया। और आप कांग्रेस के ज़माने का सोचिए और अभी का आप कंपेयर कीजिए। एक भी मंत्री का खिलाफ अभी कोई करप्शन चार्ज नहीं है। हम लोग यहाँ पे लगभग 65 मिनिस्टर्स हैं। किसी भी वो गलत तरीके से फंसाने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से लेकर के उसके जितने मंत्री परिषद के जितने सदस्य हैं, किसी के खिलाफ कोई आरोप अभी तक नहीं लगा। नहीं तो आज के ज़माने में, आज के टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, टेप रिकॉर्डर के ज़माने में बचना मुश्किल है। आपका जो छोटा मोटा जो गपशप मारते हैं वो भी रिकॉर्ड करके आपको बहुत बदनाम कर सकता है। ऐसे समय में भी हम लोग बच करके 1 साल पूरा किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। और हम लोगों को अभी मुझे गुवाहाटी जाना है, 8 राज्यों का वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा 1 साल का जो अचीवमेंट है उसको बताने का जिम्मेवारी मुझे दिया है। और कांग्रेस वाला भी तैयारी कर रहा है, और वो क्या तैयारी कर रहे हैं वो हमको मालूम है। वो पूछने वाले हैं कि आपने 1 साल में देश को क्या दिया है। हम लोग देने लेने का तो बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 1 साल में जो निराशा का माहौल से आशा की ओर चलने का जो हमने शुरू किया है, यानी कि निगेटिव से जो पॉजिटिव की ओर बढ़ना ही सबसे बड़ा उपलब्धि है। बाकी काम काज का तो हर मंत्री बोलेंगे ही, मुझे आज गिन करके बताने का यहाँ ज़रूरत नहीं। इतना ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है कि उसको 1 से लेकर 1000 तक गिनने में दिन भर लग जाएगा। वो हम जगह जगह जब जाएंगे तो हम अपना कार्य बताएंगे। कुछ बातें हैं जो इमोशनल है, सेंटिमेंटल है और देश का सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम लोग तो बॉर्डर एरिया से आता है और वहाँ पहुँचना भी मुश्किल है। हमारे वहाँ एक लास्ट बॉर्डर है चीन के साथ। उस लास्ट बॉर्डर में हमारा एक फौजी, एक सरदार जी वहाँ खड़ा है, अपना बंदूक लेकर के वो खड़ा है, वो संतरी जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद चीन का इलाका शुरू होता है। तो मैंने उनको कहा, उस समय मैं सांसद था, लोकसभा में विपक्ष में था, तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब, आप हिंदुस्तान का आखिरी मोड़, जो सरहद के बिल्कुल आखिरी छोर पर आप खड़ा है और हिंदुस्तान पूरा आपके ऊपर नाज है और आप सही तरीके से यहाँ खड़ा है तो देश सुरक्षित है। मैंने उनको कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम हिंदुस्तान के फौजी हैं और जब तक हम यहाँ खड़ा है हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। तो हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं, हिंदुस्तान के लोगों में तो देश प्रेमी, देश के प्रति जो अपना समर्पण है उसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी रहा है तो इस देश को चलाने वाला सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार में कमी रहा है। वो जो हमारा सिपाही वहाँ खड़ा है, चाइना के साइड से लोग आराम से गाड़ी घोड़ा लेकर के आराम से आते हैं और हमारे ओर से बहुत मुश्किल से 1962 के बाद एक भी अच्छा सड़क हमारे बॉर्डर में नहीं बना है। हम लोग सार्वजनिक रूप से नॉर्मली ये सब बात नहीं करते हैं, बहुत सेंसिटिव मामला है, लेकिन हमारा अगर बाउंड्री एरिया में जो बॉर्डर एरिया है वहाँ कुछ कमज़ोरी है तो सरकार का ओर से जो काम काज होना चाहिए उसमें कमज़ोरी है। हमारे सिपाहियों का जो उसका मनोबल है, उसका जो कमिटमेंट है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं आज जब भारत सरकार में एक मंत्री के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ,
और क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट जो आपका सीमा प्रबंधन, वो हमारे गृह मंत्री जो है हम लोग देखते हैं। मैं कितना जगह जा चुका हूँ पिछले 1 साल में, राजनाथ सिंह भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और जहाँ भी मैं जाता हूँ 99% जगह मैं यही कहता है कि पहले बार केंद्र का मंत्री यहाँ आया है। आप सोचिए, इतने सालों तक हमारे सरहद में हमारे जवान लोग किस परिस्थिति में रहते होंगे, देश के लिए वो कैसे सेवा कर रहे हैं, उसका हालचाल जानने के लिए भी हमारे केंद्र में मंत्रियों के पास समय नहीं था। ये देश कैसे आबाद होगा? प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा संदेश दे करके इस देश को आगे ले जाने के लिए काम शुरू कर दिया है। हम लोग सब जुटे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता हम लोग एक टीम लेकर के हम लोग चल रहे हैं, और इस गति को रोकने के लिए आज दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनके कांग्रेस के नेता जो हैं वो लगातार घूमते रहते हैं और फोटो खिंचवाते रहते हैं, किसी गरीब का घर गया है, कभी यहाँ गया है। मुझे भी कुछ लोग मिले और मुझे बताया कि राहुल गांधी ने कुछ गरीबों का घर में गया है, और प्रधानमंत्री जाते क्यों नहीं है गरीबों का घर? मैंने उनको बताया कि प्रधानमंत्री और हमारे जो बीजेपी के नेता है वो तो इस गरीबी को देख देख करके आया है, उसको जानने का सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो उसी जिंदगी से उसी से ही हम लोग उभर के आए हैं, हमको सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है। और इस जगह में आकर के उनके नेता अभी देखने के लिए जाते हैं कि गरीब का घर कैसा होता है। आप 60 साल में आपने जो तबाही करके रखा है वो देखने के लिए, आपने पिछले 60 साल जब आपने हुकूमत किया इस देश में, उसमें आपने किस परिस्थिति में हमारा किसानों को, गरीबों को किस नाले में आपने छोड़ के गया है, वो देखने के लिए, सैर करने के लिए वो टूरिस्ट की तरह अभी देखता है और फोटो खींच के हम लोग को बताता है कि प्रधानमंत्री भी गरीबों का घर जाना चाहिए। ये जो नाटक इस देश में चल रहा है, इसको लोगों का तक पहुंचाने के लिए हम तो पर्याप्त, हम तो अपना ताकत लगा के हम तो उसको जवाब देंगे। मेरे वहाँ में आएंगे तो मैं अपना वहाँ में लगाऊंगा कि आप उसको पकड़ के बताओ कि ये बर्फीले पहाड़ों में 1 सप्ताह बैठने के लिए उसको बोलो, तो कैसे ड्रामा करता हम देखेंगे। यहाँ 2 मिनट 3 मिनट जा करके ड्रामा करके पूरा देश को तबाही करने का जो नाटक चल रहा है वो हमको मंजूर नहीं है। इस चीज़ को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से दो टूक जवाब देना चाहिए। हम लोग जो मंत्री हैं, सांसद हैं और जो पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं वो भी अपने तरीके से काम करेंगे। हम लोग ने इस देश में युवा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, अभी विनय जी ने भी कुछ उसका जिक्र किया है, स्किल डेवलपमेंट करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। मुझे मालूम है कि इस देश में युवाओं का शक्ति क्या है, लेकिन वो जो युवा शक्ति है अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, युवाओं का शक्ति को अगर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करके ऐसा पराया बिल्कुल इसको अंदर में रखेंगे तो देश के लिए भी नुकसान हो सकता है। इसलिए उस युवा शक्ति को पॉजिटिव में कैसे लाना है वो हमको सोचना है। मैं अभी जितना आतंकवाद से पीड़ित जितने भी लोग हैं और उस स्थलों में भी जाता हूँ, मैं अभी मणिपुर में जाकर आया परसों, वहाँ में हर रोज कुछ ना कुछ घटना होता है, वैसे आदमी घूमना भी मुश्किल होता है। अभी चुनाव चल रहा है, मैं प्रचार करके आया हूँ। मैंने वहाँ कहा कि अगर आप लोग मेन स्ट्रीम छोड़ के बंदूक उठा के आप लोग देश के खिलाफ जंग में लगे हुए हैं, आप लोग ने देश के खिलाफ काम करने के लिए मुख्य धारा से आप भटक के चले गए हैं। हमने तो गलती नहीं किया, आपको हमने तो नहीं भेजा, हमारा सरकार का गलती की वजह से आप नहीं गए हैं। आप कांग्रेस का मिस गवर्नेंस, मिस रूल, मिस ट्रीटमेंट और नेग्लिजेंस की वजह से आप मुख्य धारा से छोड़ के गए हैं। अब हमारा सरकार आ गया, आप वापस आ जाओ। और जो युवा शक्ति देश को बनाने में जो काम आना चाहिए, उसके हाथ में AK-47 राइफल लेकर के देश के खिलाफ काम करेंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत नुकसान है। हम जेन्युइनली अपील करते हैं कि आप वापस आइए, आपके लिए हम रिहेबिलिटेशन करेंगे, आपका हम इस्तेमाल करेंगे, देश निर्माण में आपका हम उपयोग करेंगे। हम लोग सही नीति के साथ हमारा फोकस्ड है। हम लोग जब मंत्री बनकर के काम करते हैं बिल्कुल फोकस के साथ
कि हमारा इस कदम से देश को क्या लाभ मिलने वाला है। हम सिर्फ नाटकबाजी करके, डायलॉगबाजी करके हम लोग सरकार नहीं चला रहे हैं। हम लोग मन में भी साफ है और अपना विचार को किस तरह से आगे ले जाना है, हमारी दिशा भी साफ है। मैं इसलिए कहा कि कमल का फूल जितना पवित्र है, हमारा सोच विचार भी उतना ही पवित्र है। कमिटमेंट के साथ हम चलते हैं और हम अपना लक्ष्य को हम प्राप्त करके चलेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि आपके साथ कुछ क्षण मिलना और वक्त गुजारना ही मैं समझता हूं कि बहुत काफ़ी है। और वैसे तो अपने घर में बहुत ज़्यादा बोलना भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हमको बोलना है वो हम पब्लिक में जब जाएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। मुझे यहाँ बुलाया, आपने सम्मान दिया, कार्यकर्ताओं अपने भाइयों और बहनों को मिलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।